एक सार्वजनिक पुस्तकालय का शांत कोना। आर्यव्रत आराम से बैठे हैं। विवेक और सादिक चर्चा करते हुए उनके पास आ जाते हैं। विवेक चिंतित स्वर में, आर्यव्रत जी, क्या हम हिंदू लोग इतने ही गलत हैं कि हमसे ही हर बार त्याग की अपेक्षा की जाती है? क्या सेक्युलरिज्म का अर्थ है बहुसंख्यक का मौन? आर्यव्रत मुस्कुराते हुए, अच्छा प्रश्न है विवेक, लेकिन उत्तर उतना सरल नहीं जितना लगता है। पहले बताओ, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या समझते हो? विवेक, कि सरकार सब धर्मों को एक समान माने, किसी का पक्ष न ले। आर्यव्रत सिर हिलाते हुए, बिल्कुल, लेकिन भारत का सेक्युलरिज्म धर्म से दूरी नहीं, बल्कि हर धर्म को मान्यता और संरक्षण है। सादिक, और यही तो भारत की खूबसूरती है ना? हर धर्म को खुलकर जीने का अधिकार। विवेक, लेकिन सर, जब हिंदू अपने त्योहार मनाते हैं, मंदिरों को नियंत्रित किया जाता है या स्कूलों में ओम बोलने पर विवाद होता है, तो क्या यह समानता है? आर्यव्रत, विवेक, यह सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बल्कि कई वर्षों से हिंदू समाज के भीतर पल रहा है। समस्या तब आती है जब समानता की बजाय विशेष विलुप्तीकरण शुरू हो जाता है। सादिक, लेकिन क्या हर अल्पसंख्यक को विलुप्तीकरण का लाभ मिलता है? मैं तो खुद कई बार सरकारी योजनाओं से वंचित रह गया। आर्यव्रत, सही कहा सादिक, आम मुसलमान या ईसाई को नहीं, बल्कि खास समुदायों के वोट बैंक को फायदा होता है। राजनीति ने धर्म को तौलकर नहीं, गिनकर समर्थन दिया है। आर्यव्रत एक किताब खोलते हैं, हिंदू कोड बिल। आर्यव्रत, देखो, 1955 में हिंदू विवाह, गोद लेने, संपत्ति पर कानून बना ताकि सुधार हो। लेकिन मुस्लिम समाज के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया। क्यों? विवेक, डर था कि कहीं असंतोष न फैल जाए। आर्यव्रत, हाँ, और यही डर राजनीति ने तुष्टीकरण में बदल दिया। आर्यव्रत एक चार्ट दिखाते हैं, मंदिर बनाम मस्जिद प्रबंधन। आर्यव्रत, हिंदू मंदिर सरकार चलाती है, आय सरकार को जाती है, लेकिन मस्जिद और चर्च अपने ट्रस्ट से चलाए जाते हैं, सरकार दूर रहती है। सवाल है, अगर राज्य सेक्युलर है तो मंदिर क्यों नियंत्रण में? सादिक, ये तो सही नहीं। हर धर्म को समान आजादी होनी चाहिए। विवेक सोच में पड़ता है। विवेक, तो क्या सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदू से ही संयम चाहता है? आर्यव्रत, नहीं विवेक, असली सेक्युलरिज्म सबसे संयम चाहता है, पर भारतीय राजनीति ने इसे बहुसंख्यक से त्याग और अल्पसंख्यक से समर्थन के सौदे में बदल दिया। सादिक, लेकिन इसका हल क्या है? समाज को बांटने से तो बेहतर है सबकी आवाज सुनी जाए। आर्यव्रत, समाधान यही है, न्याय पर आधारित सेक्युलरिज्म। ना विलुप्तीकरण, ना बहुसंख्यकवाद, बल्कि नीति हो, जो सही है वह सबके लिए हो, जो गलत है वह किसी के लिए न हो। सेक्युलरिज्म का अर्थ धर्मों की समान स्वतंत्रता है, न कि किसी एक की बलि। हिंदू समुदाय से अपेक्षा करना गलत नहीं, पर केवल उसी से त्याग की मांग करना अन्याय है। अल्पसंख्यकों को बराबरी मिले, लेकिन राजनीतिक विलुप्तीकरण के माध्यम से नहीं, बल्कि संवैधानिक समानता से। भारतीय संविधान सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष है। इसका अर्थ है कि राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगा और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। लेकिन व्यवहार में यह अक्सर धर्म से दूरी, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के बजाय सभी धर्मों के संरक्षण, सर्वधर्मा संभव के रूप में लागू होता है। भारत में हिंदू बहुसंख्यक लगभग 80% हैं। इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक सहिष्णु, समावेशी और त्यागी बने ताकि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और समान अवसर मिल सकें। लेकिन इस अपेक्षा का परिणाम कभी कभी यह होता है कि हिंदू समुदाय की धार्मिक, सांस्कृतिक या शैक्षिक मांगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है ताकि विलुप्तीकरण का संतुलन बना रहे। तुष्टीकरण का तात्पर्य होता है किसी वर्ग विशेष को विशेष सुविधाएं देकर उनका समर्थन लेना, चाहे वह सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक हो। भारत में यह अक्सर मुस्लिम या अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन यह एक जटिल प्रश्न है। हिंदू कोड बिल 1955 के तहत हिंदू विवाह, उत्तराधिकार और गोद लेने को राज्य ने नियंत्रित किया, लेकिन मुस्लिम समुदाय को उनके पर्सनल लॉ के अनुसार चलने की अनुमति दी गई, शरिया के अनुसार, जैसे ट्रिपल तलाक। यह संविधान के समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के विचार के विपरीत है। परिणाम, हिंदू समाज पर राज्य ने हस्तक्षेप किया, लेकिन मुस्लिम समाज को विलुप्तीकरण के चलते छूट दी गई,
जिससे असंतुलन हुआ। हिंदू मंदिरों, विशेषकर दक्षिण भारत के, को राज्य सरकारें चलाती हैं, उनके आयव्यय पर नियंत्रण होता है, जबकि मस्जिदें और चर्च अपने धार्मिक ट्रस्टों द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं। यह बहुसंख्यकों पर अधिक नियंत्रण और अल्पसंख्यकों को स्वतंत्रता देने का उदाहरण माना जाता है। आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थान चलाने की स्वतंत्रता है, लेकिन हिंदू समुदाय को अपने स्कूलों में समान अधिकार नहीं मिलते। जैसे मिशनरी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन हिंदू स्कूलों में ऐसा करना विवादास्पद माना जाता है। हिंदू समाज में हाशिए पर पड़े वर्ग, जैसे जनजाति, दलित, ग्रामीण, को कभी कभी अल्पसंख्यकों से कम ध्यान मिलता है। राजनीतिक दल वोट बैंक के कारण विशेष समुदायों को अधिक सुविधाएं देते हैं, जिससे बाकी समाज में अन्याय और असंतोष की भावना पनपती है। हिंदू को सेक्युलर बनाना का तात्पर्य यह है कि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने धर्म को सार्वजनिक रूप से नहीं थोपें, अधिक सहिष्णु बने और खुद पीछे हटें ताकि धार्मिक समरसता बनी रहे। लेकिन जब यह अपेक्षा संतुलन की बजाय पक्षपात में बदल जाती है, तो उसे तुष्टीकरण कहा जाता है और यही अन्याय की भावना जन्म लेती है। मनुष्य स्वयं को एक सामूहिक पहचान, ग्रुप आइडेंटिटी, के माध्यम से परिभाषित करता है, जैसे मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं आदि। जब बहुसंख्यक समूह, जैसे हिंदू, को बार बार यह सिखाया जाए कि तुम्हें सहिष्णु बनना चाहिए, तुम जिम्मेदार हो दूसरों की सुरक्षा के लिए, तो एक गिल्ट इम्प्रिंटिंग हो जाती है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें निष्क्रिय और अत्यधिक सहिष्णु बना देता है, जिससे वे अन्याय पर भी प्रतिक्रिया नहीं देते। अगर कोई व्यक्ति या समूह बार बार नियंत्रण खोने का अनुभव करता है, तो वह सीखता है कि विरोध करने से कुछ नहीं होगा और वह निष्क्रिय हो जाता है। हिंदू समाज ने बार बार आक्रमण, शासन, विभाजन और राजनैतिक तुष्टीकरण झेला है। इससे एक सामाजिक मानसिक दशा उत्पन्न हुई। चुप रहो, कुछ नहीं बदल सकता। जब कोई व्यक्ति देखता है कि उसकी राय अल्पसंख्यक है या अस्वीकार्य मानी जा रही है, तो वह चुप रह जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में हिंदू विचारधारा को प्रायः सांप्रदायिक या रूढ़िवादी कहकर खारिज कर दिया जाता है। इससे हिंदू बुद्धिजीवी भी बोलने से डरते हैं और एक मौन बहुसंख्या तैयार होती है। कभी कभी समाज अतीत की गलती को सुधारने के चक्कर में अत्यधिक सुधार करता है, ओवर करेक्शन, और नैतिक श्रेष्ठता दिखाने के लिए तुष्टीकरण करने लगता है। भारत में बहुसंख्यकों से कहा गया, तुमने अतीत में अल्पसंख्यकों पर अन्याय किया। ऐतिहासिक रूप से यह पूर्ण सत्य नहीं है। दोषबोध के चलते नीतियां इस हद तक झुक गईं कि तुष्टीकरण न्याय का स्थान लेने लगा। राजनीतिक नेता अक्सर अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष लाभ देते हैं ताकि उन्हें स्थायी वोट बैंक के रूप में बनाए रखें। बहुसंख्यक समुदाय अपनी संख्या अधिक होने के बावजूद बंटा हुआ, असंगठित और सामान्य अधिकारों के लिए भी शर्मिंदा रहता है। इसके विपरीत जिनकी जनसंख्या कम है, वे अधिक राजनीतिक सौदेबाजी करने में सक्षम हो जाते हैं और यही तुष्टीकरण है। औपनिवेशिक शासन के बाद कई समाजों में अपनी ही संस्कृति के प्रति दोषबोध और हीनता पनपती है। औपनिवेशिक इतिहास में हिंदू धर्म और दर्शन को पिछड़ा, कूपमंडूक, जातिवादी बताया गया। आज भी कई बुद्धिजीवी उसी उपनिवेशवादी फ्रेमवर्क में सोचते हैं, जिससे अपनी ही पहचान को अपराध बोध से देखते हैं। जब किसी के विश्वास और उसके अनुभव में टकराव होता है, तो मन में कॉग्निटिव डिसोनेंस उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति विवेक को दबाकर दूर करता है। मैं सहिष्णु हूं और मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये दो विपरीत अनुभव हिंदू मानस में एक साथ चलते हैं। इसे संतुलित करने के लिए वह कहता है, मैं फिर भी चुप रहूंगा, शायद यही धर्म है। जिस समूह की पहचान को नकारात्मक फ्रेम में प्रस्तुत किया जाता है, वह धीरे धीरे खुद को मौन नैतिक संरक्षक बना लेता है। हिंदुत्व घृणा, सेक्युलर प्रगतिशील, इस नैरेटिव को लंबे समय तक दोहराने से बहुसंख्यक वर्ग सहमति के बिना अपराधी बना दिया गया। वह अपनी बात कहने में शर्माने लगता है। भारतीय ग्रंथों में धर्म केवल मजहब, रिलीजन नहीं है, बल्कि धारणात् धर्म, जो सबको धारण करे वही धर्म है। मनुस्मृति 8.15। यह धर्म कर्म का है, न्याय, संतुलन, सत्य, कर्तव्य और संयम। इसलिए राज्य का कर्तव्य था कि वह धर्मपालक हो, न कि किसी धर्म विशेष का पक्षधर। महाभारत शांति पर्व में भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं, नृपः स्वधर्मे तिष्ठेत यदि सधर्मं लंघेत। यदि राजा धर्म का उल्लंघन करे तो वह राजा नहीं होता। राजा
या आज का राज्य धर्म के प्रति उत्तरदायी है, धर्म के प्रति, न कि मजहब के प्रति। शत्रुमित्रों में न करे भेद धर्मोद्धार के समय। महाभारत अनुशासन पर्व। राजा या सरकार को सभी नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, न मित्रवत अपनों के लिए, न शत्रुवत परायों के लिए, बल्कि धर्मवत। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। अध्याय 2 श्लोक 38। यह युद्ध में न्याय के लिए अर्जुन को स्वहित छोड़कर उठने का उपदेश है। लेकिन ध्यान दें, यह त्याग न्याय के लिए है, किसी को तुष्ट करने या वोट बैंक के लिए नहीं। आज जब बहुसंख्यकों से लगातार कहा जाता है कि छोड़ो, बड़ों की तरह बर्ताव करो, तो प्रश्न उठता है, क्या यह त्याग धर्म के लिए है या राजनीतिक सुविधा के लिए? न राजा धर्मातिक्रांतं कुर्यात् प्रिय चिकीर्ष्या। कृति 8.12। राजा कभी किसी को प्रसन्न करने के लिए अधर्म न करे। राजा या शासन को प्रसन्नता या भय के कारण पक्षपात नहीं करना चाहिए। एको ही दोषो राज्ञः प्रजानामपेक्षया बहुन विनाशित पापा। मनुस्मृति 8.303। राजा का एक छोटा पक्षपात पूरे समाज का अनर्थ कर सकता है। ऋग्वेद में बार बार आता है, ऋतेन सत्यं तपान्ति देवा। देवता भी ऋत, सत्य और न्याय के शाश्वत नियम से संचालित होते हैं। ऋत सार्वभौमिक और तटस्थ न्याय व्यवस्था। तात्पर्य, कोई कितना भी बड़ा हो या छोटा, न्याय एक सा होना चाहिए। भारतीय परंपरा कहती है, आनोद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः। ऋग्वेद 1.89.1। सभी दिशाओं से अच्छे विचार आए। यह भारत की विविधता का आदर है, लेकिन साथ ही विविधता के नाम पर पक्षपात का निषेध भी है। महाभारत सभा पर्व में जब द्रौपदी चीरहरण के समय सब मौन थे, वह पूछती है, धर्मोस्ति वा न वा, क्या इस सभा में धर्म है या नहीं? मौन जब अन्याय हो रहा हो वह अधर्म है। आज जब हिंदू समाज लगातार पीछे खिसकता है पर आवाज नहीं उठाता, तब यह द्रौपदी की तरह धर्म का अपमान बन जाता है। भारतीय ग्रंथों के अनुसार राज्य का धर्म न्याय पर आधारित समानता है, न कि धार्मिक तुष्टीकरण। बहुसंख्यक समाज से अपेक्षा हो सकती है, लेकिन वह त्याग धर्म और न्याय के लिए हो, राजनीतिक सौदेबाजी के लिए नहीं। राजा या लोकतांत्रिक राज्य को सबको समान मानकर निर्णय करना चाहिए, न तो डर से, न लोभ से, न विलुप्तीकरण से। युधिष्ठिर वह व्यक्ति है जो सत्य और धर्म के लिए स्वयं को भी दांव पर लगा देता है। वह न्यायप्रिय है, लेकिन कभी कभी इतना निष्क्रिय हो जाता है कि अन्याय उसके सामने पनप जाता है, जैसे द्रौपदी का चीरहरण। बहुसंख्यक हिंदू समाज युधिष्ठिर जैसा है, जो धर्म के नाम पर सब सहने को तैयार है, लेकिन उसकी निष्क्रियता ही दुर्योधन जैसे शक्तियों को बढ़ावा देती है। धर्म का पालन जब अधर्म को सहने में बदल जाए, तब वह अधर्म का सहयोग बन जाता है। दोनों अत्यंत विद्वान हैं, लेकिन सत्ता की सेवा या दायित्व के नाम पर वे अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होते। सत्ता और प्रतिष्ठा के लोभ में शिक्षित वर्ग या धार्मिक नेता भी तुष्टीकरण में चुप रहते हैं। बौद्धिक पक्षाघात, इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस है। जब ज्ञान सत्ता का सेवक बन जाए, तब समाज अधर्म की ओर मुड़ता है। द्रौपदी उस विवेक का स्वर है जो पूछती है, धर्मोस्ति वा न वा, क्या धर्म जीवित है या मर गया? वह अंतरात्मा है जो सत्ता, धर्माचार्य और समाज से प्रश्न पूछती है, तुम क्यों हो? वह प्रतीक है उस प्रतिक्रिया का जो तुष्टीकरण के विरुद्ध जन्म लेती है। जब विवेक की पुकार को भी अनसुना कर दिया जाता है, तब समाज आत्मविस्मृति में चला जाता है। कर्ण को दुर्योधन सत्ता देता है, मान्यता देता है, लेकिन यह न्याय के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए। जब बाहरी समूहों या अल्पसंख्यकों को सत्ता विशेष सुविधाएं देती है, वह दुर्योधन नीति है। सहयोग के बदले सत्ता का सौदा। तुष्टीकरण न्याय नहीं देता, केवल नए बंधन बनाता है। जब पूरी सभा मौन हो जाती है और धर्म के विरुद्ध कोई खड़ा नहीं होता, वह सामूहिक निष्क्रियता, कलेक्टिव इनएक्शन का प्रतीक है। यही बहुसंख्यक समाज की समस्या है। वह तर्क, विवेक और सामूहिक चेतना में सक्रिय नहीं होता। मौन ही अन्याय की सबसे बड़ी खाद है। जब सभी चुप होते हैं, तब कृष्ण आते हैं, नायक नहीं, चेतना के प्रवाह के रूप में। जब विवेक, साहस,
और धर्म का संगम होता है तो अवतार चेतना प्रकट होती है। ही वह क्षण है जब समाज तुष्टीकरण और अन्याय के चक्र से निकल सकता है। यह समय है कि समाज कृष्ण चेतना को फिर से जगे, विवेक प्लस संकल्प प्लस सक्रियता, अहिंसा आत्मसंयम प्लस करुणा प्लस न्याय संरक्षण, सहिष्णुता आत्मत्याग प्लस मौन प्लस भय। बहुसंख्यक अक्सर धैर्य और शांति के नाम पर वह सब सहता है जो अधर्म है। यह अहिंसा नहीं, आत्मविसर्जन है। आज धर्म को निजी धार्मिक पहचान तक सीमित कर दिया गया है। महाभारत, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और गीता के आधार पर धर्म को संतुलन और न्याय की क्रियात्मक प्रणाली के रूप में पुनर्परिभाषित करें। न्याय तटस्थता नहीं, प्रासंगिकता और संतुलन है। नीति, यत्र धर्मस्तत्र, जो न्यायपूर्ण है वही विजयी हो। सर्वधर्म संभाव की अवधारणा को बहुसंख्यक पर ही थोपा गया। ऋग्वेद और उपनिषदों में ऋत, कॉस्मिक ऑर्डर और सत्य को सभी विचारों के मूल में रखा गया है, न कि बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक की संख्या। इसलिए समाधान है जिसमें समता हो, संतुलन हो, वही नीति चाहे किसी भी समूह से जुड़ा हो। इससे संतुलित सेक्युलरिज्म बनता है, न बहुसंख्यक पक्षपाती, न तुष्टीकरण प्रधान। बसें भावनात्मक या हिंसक हो जाती हैं। भारतीय दर्शन में वाद विवाद संवाद की परंपरा है, जैसे न्याय दर्शन, मीमांसा, शंकरमंडनवाद। इनका प्रयोग कर सांस्कृतिक विमर्श केंद्र, कल्चरल डायलॉजिक फोरम्स बनाए जा सकते हैं, जहां सभी समुदाय मिलकर अपनी चिंताओं को तार्किक, ऐतिहासिक और धार्मिक नैतिक दृष्टिकोण से रखें। सेक्युलर होने का अर्थ किसी भी कीमत पर सहना बन गया। समाधान, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है धर्म की रक्षा करना भी धर्म है। इससे जुड़ा समाधान, धार्मिक नैतिक शिक्षा में सजगता जोड़े। कब चुप रहना धर्म है और कब बोलना। लोग नीति, न्याय और धर्म को समझते नहीं, केवल राजनीतिक विमर्श में उलझे रहते हैं। समाधान, पंचतंत्र, हितोपदेश, महाभारत, रामायण, नीतिसार आदि के सांकेतिक शिक्षण मॉडल विकसित करें। ये कहानियां केवल नैतिकता नहीं सिखाती, बल्कि सत्ता, रणनीति, संवाद, विवेक और न्याय के व्यावहारिक आयामों को भी समझाती हैं। युधिष्ठिर का मौन और कृष्ण की सक्रियता दोनों किस संदर्भ में धर्म है। निर्णय ऊपर से थोपा जाता है, जनता के अनुभव शामिल नहीं होते। समाधान, वैदिक यज्ञ परंपरा केवल अग्नि में आहुति नहीं थी, यह एक सामूहिक सामाजिक संकल्प और सहयोग का प्रतीक था। हर क्षेत्र में शहर, पंचायत, समुदाय, धर्म संवाद मंडल या संवेदना चक्र बने, जहां समाज सहिष्णुता नहीं बल्कि सक्रिय समता की बात करे। जातिगत ब्राह्मणवाद को नकारते नकारते विवेक को भी त्याग दिया गया। ब्राह्मण का अर्थ गुण और कर्म से था, जो संयम, अध्ययन, संतुलन और विवेक में निपुण हो। इससे नीति निर्माण, न्याय प्रणाली और सांस्कृतिक नेतृत्व में गुणाधारित पुनर्गठन संभव है, न कि केवल पहचान आधारित। मौजूदा सेक्युलरिज्म पश्चिमी और तुलनात्मक द्वैत में फंसा है। भारतीय सेक्युलरिज्म सर्वधर्म संभाव प्लस रीतनीति प्लस धर्म संवाद प्लस सजगता प्लस चेतन समता। इसे सनातन सेक्युलरिज्म के रूप में पुनर्परिभाषित करें, जो सभी विचारों को आत्मवत मानता है, परंतु अन्याय के विरुद्ध सजग रहता है।